हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है इस चैनल पर यीशु में ज़िंदगी। और आज का जो विषय है वो है परमेश्वर की सांस। हम परमेश्वर की सांस के बारे में आज बात करेंगे और आज मैं तीन चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी। पहली कि परमेश्वर की सांस जो है वो क्या है, दूसरा जो है जो तीन तरह की परमेश्वर की सांस है, और जो तीसरा है कि कितनी सामर्थ है परमेश्वर के सांस में। पर उससे पहले हम दुआ करते हैं। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ खुदा, परमेश्वर इतना अच्छा समय दिया, परमेश्वर ये वचन की गहराई को समझने का मौका दिया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा आपको अपने बीच में बुलाती हूँ, मैं नहीं बल्कि आप जो है इस मैसेज को आगे लोगों तक पहुँचाइए खुदा। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जो ये से देख रहे हैं। परमेश्वर आपका वचन उनके दिलों की गहराई तक पहुँचे और वो रिसीव कर सके इस मैसेज को। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, इस दुआ को यीशु के नाम से मानती हूँ, आमीन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर की जो सांस है वो क्या है। परमेश्वर की सांस जो है वो हमें ज़िंदगी देती है, राइट। परमेश्वर की जो सांस है, सांस के द्वारा जो है आदम ने ज़िंदगी को हासिल किया, राइट। परमेश्वर की आत्मा जो है वो उसने उसे ज़िंदा किया। हम रिसीव करते हैं परमेश्वर की ब्रेथ के द्वारा, उसकी सांस के द्वारा आत्मा को, और जो है वो प्राण, राइट। कि किस तरह से हम पढ़ेंगे अभी, किस तरह से उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब रचना की हर एक एक चीज़ की तो वो किस तरह से हुई। हालेलुया। परमेश्वर का जो सांस है वो पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है बाइबल में। और इसका मतलब ये है, जब हम पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं, जब हम बॉर्न अगेन होते हैं और पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा जो है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, राइट। और गाइस, वो बहुत रियल है, हम उस पर पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं, उस पर पूरी तरह निर्भर हो सकते हैं। यस, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर की जो ब्रेथ है, उसकी जो सांस है वो है। अगर हम निर्गमन में पढ़ेंगे, जो कि एक्सोडस है, उस यस, एक्सोडस में हम पढ़ेंगे, यस, निर्गमन में चैप्टर 6 वर्स 2। जब हम निर्गमन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने किस तरह से अपना दर्शन दिया मूसा को, और मूसा ने जब पूछा कि परमेश्वर आपका नाम क्या है, तो परमेश्वर ने किस तरह से बताया कि मेरा नाम यावे है। जब हम हिब्रू की किताब को पढ़ते हैं, हिब्रू बाइबल में देखते हैं, जो कि सबसे पहली और ओरिजिनल है, राइट। उसमें हम पढ़ते हैं तो हिब्रू में परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने अपना नाम जो है वो यावे बताया है, राइट। जो कि यावे एक साउंड है, जो जब हम अपनी सांस अंदर लेते हैं और अपनी सांस बाहर छोड़ते हैं, उस साउंड को वो इस तरह से साउंड करता है, या लाइक दैट। हम इस तरह से जब इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, जो लाइफ है, जो ब्रेथ है, वो परमेश्वर का नाम है। पर हम अपनी, जब हम हिंदी की बाइबल में पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि उसमें प्रभु ने कहा है कि मैं प्रभु हूँ। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने अपना नाम को जाहिर किया है, और कई किताबों में ये भी लिखा है कि उन्होंने बताया जिहोवा, राइट। और हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिस तरह से परमेश्वर की आवाज़ में, उसकी ब्रेथ में ज़िंदगी है, राइट। तो इसी तरह से जब ये मिनिस्ट्री की बात हम करें, इस मिनिस्ट्री की, राइट, यीशु में ज़िंदगी, तो इसका जब मैं नाम सोच रही थी और हम प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर के आत्मा ने ये नाम जो है मेरे दिल में डाला कि यीशु में ज़िंदगी, लाइफ इन जीसस। चाहे वो ये लाइफ हो या आने वाली लाइफ हो, वो ज़िंदगी जो है वो परमेश्वर में ही है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर में ही एग्जिस्ट करती है। और मैं उस ज़िंदगी की बात नहीं कर रही हूँ जैसे जब हम बॉर्न होते हैं और हमें परमेश्वर के बारे में नहीं पता और हम अपनी ज़िंदगी जिए जा रहे हैं बिना किसी लक्ष्य के, उस ज़िंदगी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ जब हम बॉर्न अगैन होते हैं और परमेश्वर में आते हैं, उसे अपनाते हैं, और उस ज़िंदगी में परमेश्वर ने किस तरह से हमें कहा है कि मेरे पीछे चलो, तो उसी रीति से हमें जो है, हमें अपनी इस ज़िंदगी को बिताना है परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा, उसके पीछे होकर। हालेलुया। चाहे वो इस ज़िंदगी में हो, चाहे वो आने वाली ज़िंदगी में हो, इस ज़िंदगी के बाद वाली ज़िंदगी जो हम परमेश्वर के साथ बिताएंगे। हालेलुया। परमेश्वर में ज़िंदगी है गाइस, और ज़िंदगी सिर्फ उसी में है। हालेलुया।
सो यूहन्ना की किताब में 10 का 10 का भी हम पढ़ेंगे। तो परमेश्वर ने कहा, मैं यहाँ पर ज़िंदगी देने आया हूँ और ज़िंदगी पूरी तरह से देने आया हूँ। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें अबंडेंट लाइफ देने आया हूँ, कि जिसमें तुम्हें तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी में जो है वो आशा हो, जो प्यार हो, नफ़रत एक दूसरे के लिए बिल्कुल ना हो, प्यार ही प्यार हो, राइट। और जॉय, उसकी आराधना के कारण तुम्हारा दिल जो है वो पूरी तरह से भरा रहता है उसकी आराधना के लिए, उसे महिमा देने के लिए, राइट। और तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में चाहे जो भी परिस्थिति हो, पर तुम जो है यीशु के नाम में वो खुश रहोगे, क्योंकि परमेश्वर का जो सामर्थ है वो आपकी ज़िंदगी में है। हालेलुया। सो ये पूरी परमेश्वर यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी देने आया हूँ, और ज़िंदगी इन abundance, लाइफ इन abundance, राइट। सो इसका जो दूसरा विषय है, दूसरा क्वेश्चन है, वो है, आज हम बात करेंगे जिस तरह से कि तीन जो ब्रेथ है, तीन सांस है परमेश्वर की, वो कौन सी हैं। सो पहली सांस के बारे में हम पढ़ेंगे जो उत्पत्ति की किताब में, जिस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु ने किस तरह से ये जो है रचना की, इस पूरी अर्थ की, इस पूरे ब्रह्मांड की किस तरह से रचना की, जब हम परमेश्वर ने ये अर्थ बनाई, इस धरती को बनाया, राइट। सो उत्पत्ति की किताब, उसका चैप्टर 2 वर्स 7 हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 वर्स 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथरों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। सो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने भूमि में से, लाइक मिट्टी में से जो है उसे बनाया। सो आप इमेजिन कीजिए कि परमेश्वर, जो परमपिता परमेश्वर, लाइक सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान परमेश्वर, उसने अपने हाथों से, राइट, उस मिट्टी को बनाया, उस मिट्टी में अपने हाथ डाले, और जो है वो मनुष्य, वो है जो आदम को बनाया, राइट, अपने हाथों से, राइट। पर अपने हाथ, परमेश्वर के जो हाथ थे वो जब टच हुए तब उसमें ज़िंदगी नहीं थी। परमेश्वर ने सिर्फ अभी आकार दिया था। तो ज़िंदगी देने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उसने अपनी जो ब्रेथ है, अपनी जो सांस है, वो उसमें फूंकी, उसके नथरों में फूंकी, तब उसने जो है वो ज़िंदगी को पाया, तब उसके अंदर जो है वो स्पिरिट आई और वो जीवित हो गया, राइट, वो बन गया, वो पूरी तरह से परमेश्वर में बन गया, क्योंकि उसने जब है अब रिसीव कर ली है लाइफ को, ज़िंदगी को रिसीव किया परमेश्वर की ब्रेथ के द्वारा, उसकी सांस के द्वारा। सो परमेश्वर ने इस पूरे, जब धरती बनाई तो उसने पूरे ये बर्ड्स बनाए, पूरे एनिमल्स बनाए, राइट, सब पशु पक्षी बनाए, सब बनाया, जितने भी जीव जंतु हैं पानी में, सब बनाए। पर उसमें एक चीज़ नहीं है, वो है स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा उनमें नहीं है गाइस, राइट। उनमें जान है, यस, उनमें वो कुछ ऑर्गन्स भी हैं, जो जिस तरह से दिल है उनमें, और लंग्स हैं, लिवर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं उनमें, राइट, जो उनकी बॉडी फंक्शन करने के लिए उन्हें मदद करता है, यस, जिस तरह से हमारे ह्यूमंस में है, राइट। पर सब चीज़ें नहीं हैं उनमें। तो उनमें क्या नहीं है, उनमें जीवन है, पर उनमें आत्मा नहीं है। सो आत्मा और जीवन प्रभु ने हम मनुष्य में ही डाली है, आदम में ही डाली थी, राइट। हम सबको सिर्फ परमेश्वर ने आत्मा और प्राण दोनों से निवासा है, दोनों से ब्लेस किया है, राइट, और जो हमारा शरीर है, राइट। सो जब मैं यहाँ पर आत्मा के बारे में बात करती हूँ, जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा डाली आदम के अंदर, वो पवित्र आत्मा नहीं है, राइट। तो वो जब आत्मा परमेश्वर ने अपनी ब्रेथ में से उसमें डाली, जिसने उसे जीवन दिया, वो जीवन का आत्मा था, वो जीवन का आत्मा था, जिसमें हम जानते हैं आज के समय में कि वो जीवन का आत्मा सब में है। चाहे आप परमेश्वर का नाम अभी कभी आपने सुना भी ना हो, यीशु का नाम, पर जीवन का आत्मा सिर्फ आप में, सब में है, राइट। जब हम बॉर्न होते हैं, वो जीवन का आत्मा सब में है। और वो जीवन का आत्मा ये है कि वो हमें बताता है कि
क्या सही है क्या गलत है, राइट? कॉन्शियसनेस जिसे हम बोलते हैं कि हमारी ये कॉन्शियस है, राइट? हम उसे बताते हैं कि हम अपने अंदर से ये समझ जाते हैं कि ये सही है कि गलत है। चाहे आप परमेश्वर में हैं चाहे नहीं है, फिर भी इतनी समझ और बुद्धि परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी ब्लेस किया है कि आप अच्छा और बुरा समझ सकें, राइट? और जब आदम ने पाप किया, तो जब परमेश्वर ने अपना आत्मा पहले उसमें डाला और वो पवित्र था, राइट? पर जब आदम और हवा ने पाप किया, राइट? तो वो क्या हुआ, वो सिन जो है, वो पाप जो है उनकी ज़िंदगी में आ गया, राइट? और वो राइट जो आत्मा है वो अब जो है जीवन का आत्मा बन गया, लाइक जीवन का आत्मा उनमें था, और इसके ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनमें नहीं रहा, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है जो सिर्फ हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें इस ज़िंदगी में किस तरह से रहना है क्या नहीं रहना है परमेश्वर के प्रेजेंस के बगैर। पर जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मा है। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं और यीशु को अपनाते हैं, वो हमें तब मिलता है, हम तब परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। जो आदम को आत्मा मिला, वो आत्मा जिंदगी का आत्मा था, राइट? इसी तरह से मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, जब चोर चोरी करने जाता है, राइट, किस तरह से पहले उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, राइट? उसके दिल में एक डर होता है कि मैं कैसे करूँ, कोई मुझे पकड़ ना ले, कोई पुलिस ना आ जाए, कोई बता ना दे, तो उसके दिल में ये डर रहता है। पर जब वो एक बार के बाद दूसरी बार करता है, फिर तीसरी बार करता है, वो डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। वो जो डर हमारे उनके दिलों में है, जो आता है, वो क्या है, वो स्वभाव है उस आत्मा का, वो स्वभाव है, वो बताते हैं, वो आत्मा बताता है कि ये सही नहीं है, राइट? क्या सही है क्या गलत है, परमेश्वर ने फिर भी, सोचिए हमारा प्रभु कितना महान है, उसने फिर भी हमें उस आत्मा के द्वारा वो बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। पर अगर आप जब वो चीज़ें दोबारा 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 करने लग जाते हैं और पाप में इतना फंस जाते हो, तो वो आपकी जो कॉन्शियस है वो आपसे बात करना बंद कर देती है। तो फिर आप, चाहे आपकी आंखें खुली भी क्यों ना हो, फिर भी आप देख नहीं पाएंगे, आपके कान सुन भी सकते हो पर आप सुन नहीं पाएंगे, आप चाहे जितना मर्जी सच्चाई बोलना चाहते हो पर आप बोल नहीं पाएंगे, राइट? क्योंकि आप बोझ से दबे हुए हो। पर इसी तरह से, पर जो आत्मा है परमेश्वर ने उस वक्त आदम में डाला, वो जो आत्मा है वो पूरा इटर्निटी तक वो जीवित रहने वाला है। चाहे आप उसके स्वर्ग में जाएं या नर्क में जाएं, राइट? वो आत्मा हमेशा जीवित रहेगा, आप उससे भाग नहीं सकते, आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि वो आत्मा सदा सदा जीने वाला आत्मा है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। पर अब हमारे पापों के द्वारा हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, राइट? वो अब आपकी जीवन का सिर्फ जो है वो आत्मा है। बाइबल में हम पढ़ते हैं यूहन्ना की 4 उसका 24 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर एक स्पिरिट है, राइट? बाइबल बताती है हमें। जो दूसरा विषय है, मैं ये है उसका जो दूसरा है पवित्र आत्मा। यस, जो दूसरा है इसमें वो है पवित्र आत्मा, जो सांस है परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा है। और यीशु ने किस तरह से कहा है, मैं दोनों को इकट्ठे करना चाहूँगी कि यीशु जिंदगी है और पवित्र आत्मा उनके साथ है। हालेलुया, मतलब वो एक है, राइट? क्योंकि परमेश्वर ने हमें, वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है, राइट? परमेश्वर ने हमें अपना, जिसने उसको मुर्दों में से जीवित किया, राइट? जब हम यीशु को अपनाते हैं, हम वो आत्मा तब पाते हैं, राइट? यीशु ने कहा, यूहन्ना की पुस्तक उसकी 14 चैप्टर 14 वर्स 6 में कहा यीशु ने कि मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ, और कोई भी पिता के पास मेरे द्वारा नहीं जा सकता, क्योंकि यीशु ही एक दरवाज़ा है परमेश्वर तक जाने के लिए, राइट? और जब हम यीशु को अपनाते हैं तो वो जो है पवित्र आत्मा हमें देता है, हमें ब्लेस करता है। जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा बैप्टिज्म लेते हैं, तो इसी तरह से हम परमेश्वर की आत्मा को जो है वो है रिसीव करते हैं, राइट?
जिस तरह से परमेश्वर एक और इंसिडेंट भी है जो एक यीशु ने जो अपने चेलों के साथ जो है वो शेयर किया, वो ये था कि रेज़रेक्शन के बाद जब यीशु मुर्दों में से जीवित हो उठे और वो उन्होंने कुछ समय बिताया अपने डिसाइपल्स के साथ, राइट? तो उन्होंने यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय उसका 22वां अध्याय बताता है। सो यूहन्ना चैप्टर 20 वर्स 22 बताता है कि यीशु ने तब उनसे कहा और कहा, मैं एक्चुअली पढ़ती हूँ पहले, सॉरी। सो यूहन्ना की 10 का, सॉरी 20 का 22। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। सो यीशु ने क्या किया, अपनी जो ब्रेथ थी, अपनी जो सांस थी, वो उनके ऊपर फूंकी, राइट? और क्या कहा, पवित्र आत्मा लो। तो इस तरह से परमेश्वर ने, यीशु ने यहाँ पर बोला कि इस तरह से तुम पवित्र आत्मा लो, राइट? तो अपनी जो सांस है यीशु ने वो उन्हें दी, और वो क्या थी, पवित्र आत्मा। वो क्या था, पवित्र आत्मा। आमीन, हालेलुया। सो इसी तरह से जब हम देखेंगे यीशु के पूर्ण रेजरेक्शन के बाद जब वो मुर्दों में से जीवित हो रहे, सब कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो ड्रास्टिक चेंज आया वो ये था कि उत्पत्ति में हम जब पढ़ते हैं कि यीशु पिता ने जब आत्मा आदम में डाला, वो आत्मा जिंदगी का आत्मा था। पर यहाँ पर यीशु ने बोला, जब अपनी सांस के द्वारा बोला उन्हें, और उन्होंने, यीशु ने बोला कि तुम पवित्र आत्मा अब रिसीव करो। यानी यहाँ पर यीशु ने स्पेसिफिकली बताया है कि ये आत्मा कौन सा आत्मा है, राइट? और वचन बताता है उत्पत्ति में कि वो जो था आत्मा, वो जीवन का आत्मा था, और अब ये जो है ये भी जीवन का आत्मा है। हालेलुया, होली स्पिरिट। पर ये परमेश्वर यीशु के खुद का आत्मा है, राइट? जब जब उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो अंधकार के ऊपर था, राइट? सो इस तरह से उत्पत्ति में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इकट्ठे थे, और उन्होंने क्रिएशन, जब क्रिएट किया सब कुछ बनाया, तो इकट्ठे एकांत में इकट्ठे होकर बनाया सब कुछ, राइट? सो वो तीनों इकट्ठे थे, और उन तीनों ने जो है इकट्ठे काम किया, राइट? सो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कभी अकेले काम नहीं करते, वो इकट्ठे काम करते हैं, क्योंकि वो एक स्पिरिट है, राइट? वो एक बीइंग है, और जो 3 पर्सन्स हैं उनमें, राइट? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पर वो एक शक्ति है। हालेलुया। वो एक ही स्पिरिट है, राइट? हालेलुया। सो तीसरा जो है इसका है वो वचन, परमेश्वर की जो ये वचन है, पवित्र शास्त्र जो है, वचन है, होली बाइबल, ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। जब परमेश्वर के मुंह से निकला है तो उसकी ब्रेथ के साथ निकला हुआ है। हालेलुया। सो इसी तरह से जो अगर हम दूसरा तिमोथीस पढ़ेंगे, उसका चैप्टर 3 वर्स 16 में इस तरह से परमेश्वर ने बताया है कि एक एक जो शब्द लिखा हुआ है इस स्क्रिप्चर में, वो परमेश्वर के द्वारा बोला हुआ है, और वो इसलिए बोला गया है ताकि हमें उससे चीज़ें सीखने को मिले। वो हमें इंस्ट्रक्ट करता है, बताता है क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से हमें धार्मिकता में चलना है, परमेश्वर में चलना है, राइट? वो हम चीज़ों के बारे में सिखाता है परमेश्वर के, और परमेश्वर की नेचर के बारे में बताता है, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में बताता है, राइट? सो ये तीसरा था, और इसका हम तीसरा आंसर जो है वो ये है कि परमेश्वर की सांस की सामर्थ किस तरह से है, राइट? तो अगर हम इज़िकिएल की पुस्तक में पढ़ें उसका 37 चैप्टर वर्स 9, सो यहाँ पर परमेश्वर बताता है सूखी हड्डियों के बारे में, राइट? सो यहाँ पर परमेश्वर ने एक दर्शन दिया इज़िकिएल अपने प्रॉफिट को, और जहाँ पर वो उन्हें ले गया एक पूरी वैली में, उस पूरे मैदान में वो ले गए, पूरे वैली में वो लेकर चले गए परमेश्वर उन्हें दर्शन में। और उन्होंने क्या देखा उस दर्शन में कि वो जिस वैली में खड़े हुए थे वहाँ पर हड्डियाँ ही हड्डियाँ थी पूरी, और वो सूखी हुई हड्डियाँ थी, राइट? वो ऐसे नहीं था कि अभी कुछ हुआ है, नहीं, वो सूखी हुई पूरी तरह से जो सूख गई थी वो हड्डियाँ थी। सो प्रभु ने बोला इज़िकिएल को कि तुम इस हड्डियों को बोलो इकट्ठा होने के लिए। तो जब
इज़िकियल ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, उसकी कमांड को सुना, तो इज़िकियल ने उन बोन्स से बोला कि इकट्ठे हो जाओ। तो वो सब बोन्स जो है इधर-उधर से अब इकट्ठे हो गई और पूरी एज़ अ बॉडी की तरह बन गई, राइट? पर और उसके ऊपर जो है जो मांस नहीं था, पर परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने जब उन्हें कहा कि इन्हें बोलो मांस आ जाए, और उसके ऊपर मांस आ गया उन हड्डियों पर। पर जो उसके बाद हुआ, वो हुआ ये कि उसमें जीवन नहीं था। वो पूरी बॉडीज़ थी विद एवरीथिंग, जैसे हमारी होती हैं बॉडीज़, पूरी बॉडी थी पर उसमें साँस नहीं था। सो परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम साँस को बोलो कि पूरी चारों दिशाओं से आए और उसमें भीतर उसके चला जाए, राइट? सो उस तरह से वो, जिस तरह से इज़िकियल ने जब इतनी बात बोली, राइट, जिस तरह से प्रभु ने उसे आदेश दिया, तो उसने जब बोला तो जो है उसमें सांस आ गई, उन पूरी बॉडीज में सांस आ गई और उनमें आत्मा आ गया। हालेलुया! तो वो पूरी अपने पैरों पर वो सब लोग जो थे वो खड़े हो गए, और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो एक ग्रेट आर्मी की तरह था, कि इमेजिन कीजिए उस पूरी वैली में एक आर्मी हो, इतने लोग थे वहाँ पर, राइट, जो परमेश्वर ने जिंदा कर दिए उन सूखी हड्डियों से। तो परमेश्वर की जो ब्रेथ है, राइट, वो इतनी पावरफुल है कि वो सूखी हड्डियों में जान डाल देती है, राइट। इसी तरह से जब हम प्रभु यीशु के द्वारा प्रार्थना करते हैं, आजकल आप देखिए कि किस तरह से मुर्दे जो हैं वो जीवित हो उठते हैं। हालेलुया! मैंने बहुत सारी टेस्टमनी सुनी है, और परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया! यीशु ने अपने टाइम में भी मुर्दों को जीवित किया, राइट? और आज भी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में मुर्दे जो हैं वो जीवित हो रहे हैं। हालेलुया! सो परमेश्वर की शक्ति को, उसके सामर्थ्य को, उसकी सांस को हम लिमिट नहीं कर सकते हैं अपने इस माइंड से सोचकर, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, वो बहुत शक्तिशाली है, और उसका आत्मा जो है आप सोच भी नहीं सकते वो कितना पावरफुल है। हालेलुया! जो उसकी ब्रेथ है, जो उसके बीच में से निकला है, जो उसकी खुद की आत्मा है। हालेलुया! सो इसी तरह से परमेश्वर ने हमें जो ये ज़िंदगी है, जो अपनी ब्रेथ है, हमारी धड़कन है जो, और हमारी ब्रेथ है, हमें जो जीवन दिया है, वो हमारा जो जीवन है वो प्रभु की ओर से आता है। और इस चीज़ के लिए आप सबको धन्यवाद देना है हर समय, हर वक्त। और ये जो ज़िंदगी है, चाहे इस ज़िंदगी में हमें ये जो हमारी धड़कन है, जो सांस है, ये जो उसने हमें अपनी ब्रेथ दी है, ये हमें उसके लिए यूज़ करनी है, राइट? क्योंकि हमने उससे रिसीव की है। जब हम बॉर्न अगेन होते हैं, उसका आत्मा हम पर आता है, राइट? उसका आत्मा हमें चलाता है। यीशु को हम अपनाते हैं अपने जीवन में, और उस यीशु जो है हमें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि अब परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया है, राइट? इतना प्यार जो है परमेश्वर हमसे करते हैं, तो जो हमारा है वो जीवन जो है वो प्रभु के लिए होना चाहिए। हालेलुया! मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब चीज़ें छोड़कर अपनी चीज़ें बस और चीज़ें मतलब क्योंकि मैंने ऐसा बोला है कि आप इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप अपने कामों को करते रहिए, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिले परमेश्वर का वचन दूसरों तक ज़रूर सुनाइए। ऐसा नहीं है कि आप अपने सारे कामों को छोड़कर बस एक ही चीज़ करिए, क्योंकि सबकी कॉलिंग ये नहीं होती है, राइट? हर की परमेश्वर की कॉलिंग अलग अलग है। कईयों को परमेश्वर पूरी तरह से बुलाता है सेवकाई के लिए, और कईयों को पार्शली बुलाता है, राइट? कि आप अपना काम भी कीजिए और आप जॉब भी कीजिए और आप परमेश्वर का वचन भी दीजिए। पर कई लोग जो होते हैं वो काम करते हैं, और जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो प्रभु का वचन भी बताते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको दोनों हाफ हाफ करना होगा, या आपको पूरा एक ही चीज़ करनी होगी, ऐसा नहीं है, राइट? आप दोनों काम एक समय पर कर सकते हैं, जिस तरह से प्रभु का आत्मा आपको अलाउ करता है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत बहुत दूर तक, बहुत लोगों के दिलों तक पहुँचे, ये विश्वास है मेरा इस मिनिस्ट्री के द्वारा और परमेश्वर का आत्मा के द्वारा। हालेलुया! परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।